को बता करके तेरी खाल खिंचवा करके उसमें नमक भरवाऊंगी। तो क्या बोला है चिंता चमार का लड़का, देवी जी इसमें बताओ मेरा दोष क्या है। कहा तो मोर तो सुकामाई नीच जोनी हम जन्म नुआई। अरे बहन इसमें हमारी क्या गलती है, भगवान ने हमको नीच बनाया तो इसमें भगवान का दोष है, मेरा क्या दोष है। आरी सेवा करी नित पेटू चलावे काली मारयू पर से खावे। ए बहन जी आप ऊंच हम नीच कहावे, हम ही तुमको ऊंच बनावे। चिंता चमार का लड़का बोला, देवी जी आप हमें नीच कह करके बुला रही हो, आप हमें चमार कह करके मेरा अपमान कर रही हो, लेकिन आप एक बात भूल गई हो। कौन सी बात? अरे इसमें मेरा क्या दोष है, हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं। जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया उसी ईश्वर ने हमें भी बनाया। अरे तुम्हें ब्राह्मण कुल में भेज दिया, हमें हरिजन बना दिया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? बताओ, हम तो सेवा करके अपना पेट पालते हैं, ऊपर से गाली मार खाते हैं आप लोगों की। और आप ऊंच और हम नीच कहावे और हम ही तुमको ऊंच बनावे। आप ही बताओ इसमें हमारा क्या दोष है। और भगवान कभी भेदभाव नहीं मानता। परम पिता परमात्मा सबको पुत्र समझानी और अग्नि जलवायु सब तीनों एक समान। सूर्य देव के हृदय में नहीं भेद का नाम, ऊंच नीच समय सम पर्ण कुटी और धाम। बताओ भगवान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। सूर्य चंद्रमा अपनी रोशनी देते हैं, अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। जब उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है तो देवी जी तुम्हारे अंदर भेदभाव कहां से आ गया। और जानती हो भगवान किसके घर जाते हैं? भगत घर जाते हैं भगवान, भगत घर जाते हैं भगवान। अरे देवी जी एक बात बताओ, अरे परमात्मा तो सबके हैं, ऐसा थोड़ी ना भगवान कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के हैं चमारों के हैं, नहीं, भगवान तो सबके हैं। अरे दुर्योधन को भोग न भायो, अरे रूखो साग विदुर घर खायो, रूखो अरे काले गोरे का भेद नहीं है, काले चाहे निर्धन हो या धनवान, भगत घर आते हैं भगवान, भगत घर
घर आते हैं भगवान। आप ही बताओ देवी जी, इसमें हमारा क्या दोष है? तुम ही बताओ। अरे भगवान ने हमें चमार बना दिया, तुम्हें ब्राह्मण बना दिया, तो इसमें हमारा क्या दोष है? अरे सूर्य चंद्रमा कोई भेदभाव नहीं मानते, तो आप कहां से आ गई भेदभाव मानने वाली? दिन कर ऊंच नीच नहीं जाने, और एक समान सकल जब माने। दिनकर माने सूर्य, वो तो कभी जात पात ऊंचा नीचा नहीं मानता, सबको अपनी रोशनी बराबर देता है। जल दिया भगवान ने, सबको दिया, ऐसा तो है नहीं तुमको दिया हमको नहीं दिया। माँ तू ये निज करहु बिचारा, अब कहा हूं तो का है दोष हमारा। बहन जी तुम ही बताओ, मेरा इसमें दोष क्या है? अरे भगवान ने हमें चमार बना दिया, तो उसमें मेरा क्या दोष है? कि हिंदू घरे जन्म हम लीना, अब कहाँ है जाति पर जाति मलीना। तुम्हारो मल और मूत्र उठावे, और सब विधि तुम्हें पवित्र बनावे, और सदा करे तुम्हारी सेवकाई, अब कहाँ हो तुमका दोष है माई। बताओ, तुम्हारा मलमूत्र उठाते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, तो बताओ हमारा इसमें दोष क्या है? आपका मलमूत्र उठाते हैं, हम नीच हैं, हम ही मिलकर के आपको ऊंचा बनाते हैं, तो बताओ इसमें मेरा क्या दोष है? जो भैया इतनी बात सुनी तो शांता के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, तो शांता ने क्या किया? बगल से पत्थर उठाए और चिंता चमार के लड़के के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। और जैसे ही पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, तो उसी समय क्या हुआ? 22 समय में पानी भरने द्रौपदी वहां पे आई। हर 22 समय में पानी भरने द्रौपदी वहां पे आई। दिखी शांता क्रोध में, दिखी शांता क्रोध में, तब द्रौपदी ने समझाई। हाँ? मेरी बहन काय को रही है पत्थर मारी, और शांता बोली पानी भरी लो जाकी जाकर चमार। भैया सुन के इतनी बात तुरंत द्रौपदी ने समझायो। भैया सुन के इतनी बात तुरंत द्रौपदी ने समझायो। याद रखना समाज के लोगों, जब शांता चिंता चमार के लड़के सेवा को पत्थर फेंक करके मारने लगी, तो उसी समय द्रौपदी वहां पर आ गई। द्रौपदी ने शांता को क्रोध में देखा, प्रश्न कर दिया, पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? तो शांता बोली, अरे बहन द्रौपदी तुम्हें नहीं मालूम, अरे ये जात का चमार है और हमारे कुएं पर पानी भर रहा है, चमड़े का कमंडल इसने पानी में डाल दिया। बताओ, पानी सारा अछूत हो गया, गंदा हो गया, अब तो पानी पीने लायक तो छोड़ो, छूने लायक नहीं बचा। और जो भैया इतनी बात सुनी, द्रौपदी ने समझाया, तुम पागल हो गई हो क्या? इसमें कोई भेदभाव मानने वाली बात है? इनमें भेदभाव नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। श्याम शिवरी के जूठे फल खाए, और लख निषाद ही माही लगाए। अरे भगवान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और गड़ी का गीध अजामिल मारे, और सदन कसाई भक्त प्यारे।
अब कर नहीं कर्म करे पर सारे, और नेत्र नहीं पर जगत निहारे। तसो परम पिता को सेवक जानी, और देवी भरन देओ जाए पानी। देखो द्रौपदी ने कितनी सुंदर बात कही। कहा बहन भगवान ने इतने लोगों को तारा, कोई भेदभाव नहीं किया। गड़िका गीत अजामिल तारे, सदन कसाई भक्त प्यारे। कर नहीं कर्म करे पर सारे, नेत्र नहीं पर जगत निहारे। इससे मेरी बात मानो बहन, परमात्मा की सेवा करने का सबका अधिकार है। इसमें भेदभाव नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। इसे भगवान का सेवक मान करके इसको माफ कर दो, पानी भरने दो। भैया इतनी बात सुन के शांता जो थी वो गुस्से में आई, मुंह बना करके पानी भर के वहां से चली गई गुस्सा में। और जब पानी भर के गुस्सा में चली गई, भैया उधर क्या हुआ, चिंता चमार का लड़का जो था वो भी पानी भरने के लिए चल दिया। अब ये शांता घर लौट करके आई, इसने भगवान की पूजा की और भगवान को स्नान कराया, भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद में भगवान को बुलाने लगी। और कैसे शांता निवेदन करती है, हे कन्हैया कैसे पूजा करूं तेरी श्याम, समझ मेरी नाई आवे। कैसे पूजा करूं तेरी श्याम, समझ मेरी नाई आवे। शांता जो थी, जब द्रौपदी ने समझाया तो शांता पानी भर के चली आई। अब शांता घर में भगवान की पूजा कर रही हो, कन्हैया से क्या कह रही है, तुम हो प्रभु फूलों में समाए, अरे तो फिर क्यों तुम्हें फूल चढ़ाए। शांता बोली प्रभु मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही, मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूं। सब लोग कहते हैं तुम कणकण में बसे हो, फूलों में बसे हो, कलियों में बसे हो, तो फिर तुम पर फूल चढ़ाने का फायदा क्या है जब तुम फूलों में ही बसे हो। तुम हो प्रभु फूलों में समाए, अरे फिर क्यों तुम पर फूल चढ़ाए। प्रभु भाव मेरो निष्काम, समझ मेरी नाई आवे। कैसे पूजा करूं तेरी श्याम, समझ मेरी नाई आवे। और सुनिए, अरे सूर्य चंद्रमा तुम चमकाते, अरे फिर क्यों हमसे दीप जलवाते। कन्हैया समझ में नहीं आता, जब सूर्य चंद्रमा तुम चमकाते हो तो हम लोगों से दीपक क्यों जलवाते हो। घट घट में बसे घन श्याम, समझ मेरी नाई आवे। कैसे पूजा करूं मैं तेरी श्याम, समझ मेरी नाई आवे। याद रखना समाज के लोगों, आज जब ऐसे शब्द कहे हैं किसने, शांता ने। और शांता ने भगवान कन्हैया से कहा प्रभु मेरी एक बात नहीं समझ में आती, कणकण में आप बसे हो, फूलों में बसे हो, तो फिर तुम पर फूल क्यों चढ़ाए। सूर्य चंद्रमा तुम ही चमकाते हो मुरली वाले, फिर तुम बताओ हम दीपक क्यों जलाएं। ऐसे से शांता बोली। शांता ने भोग लगाया और जैसे भगवान की स्तुति गाई, तुरंत भगवान कन्हैया वहां पर मुरली
समेत प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान कन्हैया शांता के सामने प्रकट हुए, तब तक शांता के पिता गुरु द्रोण जी आ गए, जो कह के गए थे पूजा कर देना। और जैसे ही गुरु द्रोण आए तो देखा है भगवान कन्हैया भी सामने खड़े हैं, तो बोले धन्य भाग्य हमारे जो मुरली वाले मेरे घर में पधारे। हाँ, क्या हुआ, जैसे गुरु द्रोण ने देखा है सूरत को कन्हैया की, तो देखी सुरतिया श्याम की, अरे मेरे भैया गुरु द्रोण गए हर साई जी। अरे धन धन भागी हमार है, अरे मेरे भैया मेरे घर आए नंद लाल जी। गुरु द्रोण ने देखा है कि हमारी बिटिया ने भजन करके कन्हैया को बुला लिया, बड़े खुश हुए। लेकिन गुरु द्रोण ने देखा कि कन्हैया के मुंह में कुछ लगा हुआ है। क्या लगा है, अरे कढ़ी भात मुंह में लगो, अरे मेरे भैया लखी द्रोण गए बिलताए जी। अरे हाथ जोरी पूछन लगे, अरे मेरे कान्हा कहाँ से भोग लगाई के आए जी। भगवान कन्हैया को जैसे गुरु द्रोण ने देखा, तो देखने के बाद में याद रखना मेरे भैया, गुरु द्रोण ने क्या किया, प्रश्न कर दिया। और प्रश्न करने के बाद में क्या पूछा है, कन्हैया एक बात बताओ। क्या, अरे हमारी बिटिया ने भजन करके तुमको बुला लिया यहाँ पर, बड़े भाग्य हमारे जो आप हमारे घर आ गए। कन्हैया बोले हाँ हम आ गए। तो गुरु द्रोण बोले प्रभु ये बताओ, जो तुम्हारे ये मुंह में लगा है ये क्या लगा है, कहाँ खाना बैठे खा रहे तो जो भागे चले आए। कन्हैया बोले अरे गुरु द्रोण जी आपको कहाँ बताएं, अरे वो चिंता चमार का जो लड़का है सेवा, उसने हमको कढ़ी और भात का भोग लगाया। कढ़ी भात का भोग लगाने के बाद में उसने देखा पानी नहीं है, तो पानी भरने कुआं पर गया था, अब हूँ लौट के नहीं आवा, अभी तक लौट के नहीं आया। हमने काफी देर इंतजार किया और तब तक शांता ने हमें भजन करके बुला लिया, तो हम शांता के पास दौड़े चले आए, इसीलिए हमारे मुंह में कढ़ी भात लगा हुआ है। जो भैया गुरु द्रोण ने इतनी बात सुनी तो अंदर अंदर भैया खिसियाए गए और कन्हैया इतना बोल करके चले गए। गुरु द्रोण मन ही मन खिसिया गए, बोले बताओ भगवान अब तो ये चमारों के घर में जाते हैं। कन्हैया गुरु द्रोण को क्रोध आ गया। गुरु द्रोण वहां से नाराज होकर के चले और दुर्योधन की सभा में आए और आकर के मुंह बनाकर बैठ गए। तो दुर्योधन ने पूछा गुरुजी क्या बात है, बड़े उदास हो, क्या हो गया? तो एकदम से गुरु द्रोण कहने लगे अरे तुझे नहीं मालूम दुर्योधन, आज बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है तेरे राज्य में। बोले कैसा अन्याय, सुनो। और राजन तुझको ख्याल नहीं और तेरे राज्य में अधर्म छाया है, ब्राह्मणों का कोई सम्मान न, नीच ने अधिकार जमाया है। गुरु द्रोण कहने लगे सुन दुर्योधन,
तेरे राज्य में पाप हो रहा है। बोले कैसा पाप? अरे तुझे नहीं मालूम है, हमारे राज्य में जो नीच जाति के हैं, निम्न स्तर के लोग हैं, वो भी कन्हैया को घर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और कन्हैया भी उनकी तरह होते जा रहे हैं। बताओ, चमारों के घर का कड़ी भात खा रहे हैं भगवान। जो नीच जाति के प्राणी है वो घर ठाकुर को रखते हैं। जिन हाथों से मलमूत्र धोए उनसे ही पूजा करते हैं। और सुंदरयोधन, यदि शूद्र करेंगे हरि पूजा, यदि शूद्र करेंगे हरि पूजा तो ब्राह्मण कहाँ को जाएगा? जल्दी से कुछ तो कर राजन, नहीं तुझे पाप लग जाएगा। गुरु द्रोण ने जवाब दिया है, दुर्योधन तेरे राज में पाप हो रहा है, तुझे पाप लगेगा। दुर्योधन बोला, गुरुजी बताओ क्या हो गया? अरे वो चिंता चमार, वो कन्हैया और ठाकुर को अपने घर में रखता, उनकी मूर्ति रखता, बताओ उनकी पूजा करता। और तुझे दुर्योधन एक बात नहीं मालूम है कि नीचन नहीं पूजा अधिकारा और सत्य सनातन धर्म पुकारा। अरे नीचों को पूजा करने का अधिकार नहीं है, चमारों को पूजन करने का हक नहीं है। इसलिए हमारी एक बात मानो दुर्योधन। क्या? ठाकुर की मूर्ति मंगवाओ, लेके नदी मध्य फिकवाओ। जल्दी से एक काम करो, चिंता चमार को बांध करके लाओ और कोड़ों की मार लगाओ, उसे दंडित करो और ठाकुर की मूर्ति लेकर के पानी में फेंकवा दो। आइंदा से कोई भी नीच जाति का आदमी ठाकुर की पूजा नहीं करेगा। आहा भैया, जो इतने शब्द सुने हैं, सुनने के बाद में दुर्योधन गुस्से में आ गया और गुस्से में आने के बाद में क्या किया उसने? अरे सुने गुरु द्रोण की बात, क्रोध दुर्योधन को आयो रे, क्रोध दुर्योधन को आयो। अरे करके इशारो पहरेदार को पासन बुलवायो। चले तुम नगर में जइयो, चले तुम नगर में जइयो और चिंता चमार को पकड़ के सभा में चलियो। चले तुम नगर में जइयो। और मूर्ति ठाकुर की लाना, अरे सुन के नौकर चले, चाल चलते हैं मर्दाना। पहुंच गए चिंता घर जाई रे, पहुंच गए चिंता घर जाई। जहाँ चिंता करी रो भजन हरि को सुनियो चितलाई। पहुंच गए चिंता घर जाई। दुर्योधन ने पहरेदारों को आज्ञा दी, एक काम करो, अभी जाओ गांव में, नगर में और चिंता चमार को बांध करके लाओ और उसके घर में जो ठाकुर की मूर्ति रखी उसे भी उठा के लाओ। भैया नौकर लोग चले और आए गांव में, नगर में, चिंता चमार के घर के पास। तो देखा है चिंता चमार अपने परिवार समेत भगवान कन्हैया का भजन कर रहा था, मूर्ति के पास में बैठा था। तो भैया सैनिक लोगों ने दरवाजा खटखटाया, तुरंत सेनापति चिल्लायो और सेनापति की ढेर सुनी चिंता बाहर आयो। जैसे ही सैनिकों ने दरवाजा खटखटाया तो चिंता चमार बाहर निकल के आया, बोला भैया बताओ क्या बात है? तो सैनिक लोग बोले, क्यों रे नीच, तुझे शर्म नहीं आई? क्यों? जाति तेरी नीच कहाती है, जात तेरी नीच कहाती है और करता है क्यों ठाकुर पूजा, शर्म न आती है। हुकुम राजा ने करवायो रे, हुकुम राजा ने करवायो और
तुमको और तेरे परिवार को सभा में बुलवाया। याद रखना समाज के लोगों, चिंता चमार बेचारा घर में बैठा भगवान का भजन कर रहा था और सैनिक लोग आए और क्या किया, चिंता चमार को रस्सी से बांध लिया। पूरे परिवार को रस्सी से बांध करके और ठाकुर की मूर्ति घर से निकाली और ले करके भैया पहरेदार दुर्योधन की सभा में आए और चिंता चमार को जमीन पर गिरा दिया। कहा लीजिए महाराज ये आ गया। और जैसे ही चिंता चमार को सभा में भैया बंदी बना करके लाया गया तो दुर्योधन तलवार लेके दौड़ पड़ा। क्यों रे, तू नीच जाति का होने के बाद में तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? तूने भगवान की पूजा कैसे की? हमने सुना है तेरा लड़का जो है सेवा, उसने चमड़े का कमंडल ब्राह्मणों के कुआं में डाला था। तो चिंता चमार बोला प्रभु इसमें मेरा क्या दोष है, मैं चमार कुल में पैदा हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? दुर्योधन बोला जुबान लड़ाता है, सुन मेरी बात। क्यों करता बैर विप्र से, एक बात बताऊं तुझे चिंता चमार सुन, क्यों करता बैर विप्र से और तेरी है जाति चमार, क्यों करता ठाकुर पूजा बतला दे नीच गंवार। अरे क्यों ब्राह्मणों से लड़ाई मोल ले रहा है? अपना कमा के खा आराम से, जो तेरा काम है अपना काम कर। चमार होकर के ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है। अरे सब ही चमार हुई जाए जो पुजारी, अधर्म होवे गायति भारी। सब ही चमार हुई जाए जो पुजारी, अधर्म होवे गायति भारी। हरि पूजा करने का तेरा नहीं है अधिकार, क्यों करता ठाकुर पूजा बतला दे नीच गंवार। चिंता चमार को भैया कोड़े से मारने लगे नौकर। दुर्योधन बोला तेरी हिम्मत कैसे पड़ी ब्राह्मणों के कुआं में पानी भरने की? चिंता चमार बोला प्रभु इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान ने मुझे हिंदू के घर में जन्म दिया लेकिन फिर भी एक चमार नाम मिल गया। बताओ, नीच जाति में जन्म हम पायो, क्यों हरि ने मोए नीच बनायो। चिंता चमार बोला हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं, क्यों उसने हमें ऐसा नीच बनाया? नीच जाति में जन्म हम पायो, क्यों हरि ने मोए नीच बनायो। और क्यों मुझे शूद्र बनाया बतला दो ना सरकार, करता ठाकुर पूजा नहीं है मुझे अधिकार। ए भैया जवाब दिया है दुर्योधन ने, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? अरे एक तो
तूने ब्राह्मणों के कुआं में पानी भरा और ऊपर से यहाँ जुबान लड़ा रहा है, कैसे हिम्मत बढ़ गई? चिंता चमार बोला महाराज ऐसे मत बोलो, भगवान ने मुझे चमार बनाया, नीच कुल में जन्म दिया, तो उसमें मेरा क्या दोष है? वेद पुराण यही बतलावे और हरि को भजे सो हरि को पावे। और क्यों नहीं है अधिकार हमारा, देव हमें बतलाई एक बार। प्रभु बताओ क्यों नहीं मेरा अधिकार है भगवान की पूजा करने का? अरे लोग हमें हरिजन कह करके संबोधित करते हैं, हमें लोग कहते हैं हरिजन। अगर देखा जाए तो सबसे पहले भगवान का अगर कोई सगा है तो हम हरिजन लोग हैं। हरिजन का मतलब होता है हरि के जन, जो हरि का जन है, जो हरि के लोग हैं। अरे हम भगवान की पूजा करने का अगर देखा जाए तो सबसे पहले अधिकार हमारा है, तुम्हारा नहीं है। गुरु द्रोण कहने लगे देख रहे हो दुर्योधन एक तो नीच जाति का ऊपर से कितनी लंबी लंबी बातें कर रहा है। चिंता चमार बोला है सुनिए महाराज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु शूद्र वर्ण ए चार और सत्य सनातन है यही कही गए वेद पुकार। ब्राह्मण मुख भुज क्षत्रिय है वैश्य पेट को जानी और शूद्र पैर को कहात है वेदन माही बखानी। महाराज एक बात बताएं आप लोगों को, संसार में भगवान ने जात नहीं बनाई, चार वर्ण बनाए भगवान ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण मुख को बोला गया, क्षत्रिय भुजाओं को बोला गया, वैश्य पेट को बोला गया, पैरों को शूद्र बोला गया। इस संसार में जात नहीं बनाई, बस कर्म के नाम पर लोगों की जाति बन गई। अरे कर्म करन को है अधिकारा और जा पर बटा है सब संसारा। केवल कर्म के आधार पर ये दुनिया बटी पड़ी है, जात भगवान ने नहीं बनाई महाराज। अरे भक्ति पर सबका अधिकार और राजन व्यर्था दोष लगाते। महाराज भक्ति पर सबका अधिकार राजन व्यर्था दोष लगाते। और सुनिए महाराज, था नीच सदन कसाई और हरियाणा युवार उजाई था। था नीच सदन कसाई हरियाणा युवार उजाई। हरि को भगतन से है प्यार राजन व्यर्था दोष लगाते। और सुनिए महाराज, चिंता चमार बोला है सुनो राजन, हम सबको हरि ने बनाया, अरे फिर तुम्हारे हाथ थमाया। और अरे हम तो सेवक नाथ तुम्हार राजन व्यर्था दोष लगाते।